ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गाजियाबाद में धर्म परिवर्तन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला नंदग्राम थाना क्षेत्र का है और आरोप है कि मौलवी ने एक महिला को लालच देकर उसका धर्म परिवर्तन करा दिया। जब इसकी जानकारी परिवार वालों को हुई तो उन्होंने पुलिस में इसकी शिकायत की और उसके बाद पुलिस ने आरोपी मौलवी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आपको बता दें, महिला मौलवी के पास इलाज करवाने जाती थी। 23 नवंबर को थाना नंदग्राम में वादी अक्षय श्रीवास्तव ने एक एप्लीकेशन दी जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि उनकी माता श्रीमती मीनू का स्वास्थ्य अक्सर खराब रहता है, जिसको लेकर वह मोटा में स्थित मौलवी सरफराज के यहाँ झाड़ फूक उपचार के लिए ले गए। वहाँ मौलवी सरफराज द्वारा उनकी माता से कहा कि यदि वह हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाएंगी तभी उनका इलाज बेहतर हो सकेगा। इस क्रम में वादी के पूरे परिवार ने हिंदू धर्म को त्याग कर इस्लाम धर्म को अपनाया। एप्लीकेशन प्राप्त होते ही सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया। उधर सुपरटेक बिल्डर का एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। एक ही फ्लैट को दो लोगों को बेचने का मामला है ये, जिससे लेकर पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की है। दरअसल सेक्टर 94 के सुपरनोवा बिल्डिंग में मीर अली नाम के शख्स को फ्लैट 45 दिन के अंदर खाली करने का लेटर मिला, जबकि मीर अली 2021 से इस फ्लैट में रह रहे हैं। तो सुपरटेक बिल्डर का एक और फर्जीवाड़ा। जमा पूंजी जोड़ी एक घर लिया और अब जिला प्रशासन ने एक आदेश जारी किया है घर से बेघर करने का। दरअसल ये पूरा प्रकरण प्रोफाइल फंडिंग से जुड़ा हुआ है और इस समय हम सेक्टर 94 के सुपरनोवा अपार्टमेंट में ही मौजूद हैं और यहाँ पर हमारे साथ मिराज जी हैं। इसके अलावा RWA से तमाम लोग हैं जो ये बताएंगे कि आखिर ये प्रोफाइल फंडिंग क्या है, क्या आदेश है और इन्होंने कब मकान लिया था। सीधे शुरुआत करते हैं आपसे ही। आपको आदेश मिला है, कितने दिन का समय दिया गया है और कब आपने मकान लिया था? ये मकान मैंने 2020 में लिया था अक्टूबर में और 2021 से मैं इस फ्लैट में रह रहा हूँ। और इस साल फरवरी में मुझे एक नोटिस मिला कि L&T फाइनेंस का इसके ऊपर लोन बकाया है। कितना लोन है? 1.5 करोड़ लोन बकाया है इसके ऊपर, जिसके लिए उन्होंने 1,77 लाख की रिकवरी बताई हुई है। और इस अमाउंट की रिकवरी के लिए वो इस फ्लैट का फिजिकल पोजीशन लेकर इसका ऑक्शन करने वाले हैं। कि पैसा उठाने के लिए मार्केट में पैसा जो बिल्डर को मिलता है वो महंगी दर पर होता है, लेकिन होम लोन के नाम पर सस्ता मिल जाता है। तो अपनी एम्प्लॉय से बात की और उन्हें बोला कि तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप लोग मेरे लिए पेपर दे दो और मैं आपकी हाई सैलरी दिखाता हूँ और आपके नाम पर मैं लोन उठाता हूँ और मैं उसकी EMI पे करता रहूँ। बिल्डर ने लीज रेंट नहीं दिया और जो है नोएडा अथॉरिटी उसका रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही और नोएडा अथॉरिटी हमारे घर का रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही, तो कोई भी घर बेचना हो मैं बेच ही नहीं सकता। और किसी को बेचना है तो इनको ट्रांसफर चार्जेस मिलते हैं, एक एक घर पे ये 10, 15, 20 लाख रुपए भी लेते हैं और ये सारा कैश में लेते हैं। तो पहले तो ये फ्रॉड चल रहा था। दूसरी प्रॉब्लम एक और हो गई कि यहाँ पे जो मेंटेनेंस है ये हैंडओवर ही नहीं करते, क्योंकि मेंटेनेंस से ये कमाई कर रहे हैं। ये फ्लैट है नोवा वेस्ट और यहीं पर मीर अली रहते हैं 10वें फ्लोर पर और ये प्रकरण उन्हीं से जुड़ा हुआ है। और अब मीर अली अकेले नहीं है, इनके साथ ऐसे 74 लोग हैं जो बिल्डर ने कबूल किए हैं। फिलहाल जिला प्रशासन के पास ऐसे 29 लोगों की लिस्ट है और अब ये तमाम लोग जो है वो कोर्ट मूव कर रहे हैं ताकि इनको न्याय मिल सके। फिलहाल परिवार जो है वो मानसिक रूप से परेशान है और यहाँ पर RWA के साथ ये तमाम लोग कोर्ट जा रहे हैं ताकि इनको कुछ राहत मिल सके। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। और यहां रुकेंगे ब्रेक के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।